Hello, good morning, dear friends. I am teaching you civic chapter judiciary. Huh? I explained in my last video what is the meaning of judiciary, huh? And many topics. Just which kind of judiciary, किस तरह की judiciary है हमारी country में, and review of judiciary. What is the power of judiciary? कितनी पावर है judiciary की हम सभी को पता है ना। जो वहां से डिसीजन लिया जाता है, वी कांट इग्नोर इट। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो इट इन एनी कंडीशन, चाहे हम विक्टिम हो या ना हो। बट अगर कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास हमारे खिलाफ कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं जो हमें विक्टिम प्रूफ करते हैं, तो हमें जो पनिश दी गई है, वी हैव टू बियर इट इन एनी कंडीशन। Our next topic is what is an independent judiciary. What is an independent judiciary? देखो बेटा, इसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? सपोज कर लीजिए, एक पर्सन है, पुअर पर्सन है, उसने कुछ पैसे कलेक्ट करे, मनी कलेक्ट करी, ही परचेज, क्या करी उसने, कुछ प्रॉपर्टी, ज़मीन परचेज करी। बहुत टाइम पैसे कलेक्ट करके उसने एक ज़मीन परचेज करी। कुछ टाइम बाद एक लीडर, एक पॉलिटिशियन, नेता आया, कोई भी विधायक, कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कोई आदमी जिसे हम साथ में रखते हैं, चमचे जिसे हम कहते हैं, उन्होंने आकर उसकी इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, है ना। तो क्या होगा? देखो बेटा, उनके पास होती है पावर, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार काम कर रही है, दिस इज रूलिंग पार्टी, दे कैन डू एवरीथिंग। होता तो ऐसा ही है, इनफैक्ट ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो बेटा, अब वो जो पुअर पर्सन है क्या करेगा? एफआईआर करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा। आप पुलिस स्टेशन में जाकर जो इंस्पेक्टर, जो भी वहाँ का इंचार्ज है, या तो उसे कंप्लेंट नोट कर लेगा वो, हाँ कि आपके साथ ऐसा हुआ। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। वो क्या करेगा? उसको 4-5 दिन के लिए जेल में डाल देगा और 5 डेज को रिलीव कर देगा। बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम से इस बात को किसी और के सामने नहीं कहना है, ये दोबारा यहाँ पे नहीं आना है, अदरवाइज आई विल पनिश यू। या फिर बोलेगा कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, ऐसा। या फिर एक ऑप्शन और है बेटा, वो उस पॉलिटिशियन के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि सर आपने इसकी जो ज़मीन ली है वो सर रिटर्न कर दो। ऐसा करेंगे वो? नो। या फिर वो उनसे कहेंगे कि आप पुलिस स्टेशन चलिए, या फिर उनसे ये भी कहेंगे कि सर मैंने उसको, आदमी को 4 डेज लॉकअप में रखा है, उसको रिलीव कर दिया है, अब देखिए मैंने ऐसे ऐसे किया है। इससे क्या करेगा वो पॉलिटिशियन? खुश हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका वर्क कर रहे हैं वो, है ना, सब जगह कर रहे हैं, तो उनको वो पैसे दे खुश हो गए, लीजिए आप एंजॉय करिए, आपने बहुत अच्छा काम करा। मीन्स जो इस तरह से अगर सिस्टम चलता रहा, अगर पावर खरीद ली जाएगी, तो क्या हमारा जो हमारी कंट्री है वो प्रॉपर कोई बिलीव करेगा जस्टिस पर? जुडिशरी बिलीव करेगा? ऐसा है नहीं बेटा। होता तो है, मूवीज वगैरह में से दिखाते हैं, वो अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, किसके अंदर? जुडिशरी के अंदर, पॉलिटिशियंस, है ना, सरकार, गवर्नमेंट। देखो बेटा, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये दोनों सिमिलर हैं, बट जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अलग चीज है और जुडिशरी अलग चीज है। दिस इज इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल आजाद है, ये अपने डिसीजन अपने आप लेते हैं, है ना। ये किसी के अंडर कंट्रोल में वर्क नहीं करते हैं कि कोई पॉलिटिशियन आएगा, नेता आएगा, तुम ऑर्डर करेगा इस आदमी को सजा दे दो, ये इसको छोड़ दो, रिलीव कर दो, तो जज जिस अकॉर्डिंग से करेगा। इनफैक्ट ऐसा होता है। इससे रिलेटेड भी देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जज आजकल क्या आता है, बट जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास पावर तो होती है, उसका वो मिसयूज भी करते हैं। कभी कभी वो लोग ऐसा भी करते हैं कि जजेस के जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें पोस्टपोन करा देते हैं, ताकि ज़्यादा जज ना बन पाए स्टेट में, कंट्री में। या फिर उनको डराने के पर्पज से कुछ जजेस का मर्डर करा देते हैं। तो ऑब्वियसली बड़ी सभी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, तो वो लोग क्या करते हैं
कि जो बाकी लोग होते हैं अगर 452 जज को वो किल कराएंगे, मर्डर कराएंगे, तो बाकी जो जजेस के अंदर क्या दहशत हो जाएगी कि अरे भाई हमें तो फैमिली है ना अपनी चलानी है, पैसे भी कमाना है, न्याय वह बाद में, हम लोग जस्टिस बाद में देखेंगे। तो डर की वजह से वो उसी अकॉर्डिंग वर्क करते हैं जो वो चाहते हैं। ऐसा है बट ओनली 10%, 90% ऐसा नहीं है। 90% जो हमारी जुडिशरी है दिस इज इंडिपेंडेंट, ये सिर्फ एविडेंस की बेस पर किसी को भी क्या करती है बेटा, सजा देती है। ये नहीं कि जिसको आया किसी ने बोल दिया जी इसने हमारी चोरी करी है, गो टू जेल, 6 मंथ को उसको प्रिजन में डाल दिया है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज अवर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके बेटा, तो ये 3 कंडीशन थी जिसमें जज जो अगर बेटा अगर गवर्नमेंट के हाथ में हमारी जुडिशरी आ जाए तो बेटा हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग अपनी मनमानी करते हैं हर जगह। कहने के लिए तो वो हमारे फेथ के लिए, हमारी भले के लिए रखे जाते हैं, बट ऐसा है नहीं। जो रूलिंग पार्टी होती है स्टार्टिंग में तो वो अच्छा परफॉर्म करती है ना, किस इंप्रेशन जमाने के लिए, क्या हाँ वी आर गोइंग टू गुड फॉर यू। पर जब उसकी वो रूलिंग पार्टी बन जाती है तो दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू देम, दे डू देयर फेथ ओनली। वो सिर्फ अपने भले के लिए वर्क करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, फिर उन्हें पब्लिक की कोई परवाह नहीं होती है। ज़्यादा मोस्टली ऐसी चांसेस होती हैं, आप सब भी देखते हो गांव में जो वोटिंग सिस्टम होती है किस तरह से वो लोग आपसे वोट्स मांगने आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं आपको, और आफ्टर इट यू नो वेरी वेल क्या होता है। मैं आपको बेटा उनके अगेंस्ट नहीं कर रही हूँ, दिस इज रियलिटी, आपको रियलाइज करा रही हूँ कि हाँ काइंड ऑफ पर्सन दे यार, वो किस तरह से होते हैं। उनका पर्पस मेनली देखो, सभी का पर्पस बेटा मनी कमाना है ना, अर्न करना है, बट फिर भी हमें जिस पर्पस से आप मुझे टीचिंग के लिए रखा गया है सैलरी मिलेगी। इट्स मीन्स नॉट कि मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊँ गलत पढ़ाऊँ, अगर है सैलरी तो मिलेगी, बट मेरा जो वर्क है वो जो ऑनेस्टली करना चाहिए, सेम कंडीशन विद देम, है ना, दे हैव टू देयर वर्क ऑनेस्टली, बट ऐसी कंडीशन नहीं है बेटा। अब देखो अगर बेटा जुडिशरी, मैंने आपको 3 चीजें बताई कि अगर है ना कोर्ट को, हाँ अब बेटा हमारा आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट मीन्स हमारा कोर्ट कैसा है बेटा। हमारे कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यस, सबसे पहले आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, नीट कोर्स। बेटा ये जो कोर्स होते हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, है ना, क्योंकि बेटा सब लोग हाई कोर्ट, उसके ऊपर मैं बता देखो, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बेटा हर पर्सन यहाँ नहीं जा सकता या यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ तो क्या फाइनल केसेस जाते हैं, बहुत रेयर केसेस जाते हैं, है ना। तो सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स वो होते हैं बेटा जहाँ पर नॉर्मली पर्सन सबसे पहले जाके अपनी केस स्टार्ट कर सकता है, मतलब जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इंसान यहाँ जाता है पर्सन कोई भी, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट होते हैं बेटा हम इन्हें लोअर कोर्ट भी कह सकते हैं, दीज आर लोअर कोर्ट्स, इन्हें हम कह सकते हैं अपर कोर्ट्स, ठीक है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ जा सकते हैं। और वैसे तो हर एक स्टेट में बेटा हाई कोर्ट होता है, वैसे हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, बट 29 स्टेट्स में ओनली 24 कोर्ट्स हाई कोर्ट्स है हमारे पास। मीन्स हाई कोर्ट्स की अभी शेयरिंग चल रही है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं बेटा जैसे कि पंजाब और हरियाणा, वहाँ पे एक ही हाई कोर्ट है, और भी कुछ सम स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट्स की शेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट ज़्यादा बड़े नहीं हैं या फिर वहाँ पे जो भी होगा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो बेटा इन्हें हम कह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट वन एंड ओनली वन है, कहाँ पर है वो भी, न्यू दिल्ली में, कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके बेटा ये आपको याद रखना है, दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इज
सुप्रीम कोर्ट को सॉरी बेटा, सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स को अलग अलग जगह बेटा अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पर से कह सकते हैं हम लोग ट्रायल कोर्ट, है ना, कहीं पर से कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जज। ओके बेटा, दीज और कुछ इससे ऐसे कुछ और नेम भी जिनको आप याद रखेंगे। अब आपको अपर कोर्ट क्या पता लग गया, अपर कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट, देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। आपको मैं told you that subordinate court means district court, after it high court, at last supreme court। जब बेटा कोई पर्सन यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है, लेकिन ही कैन गो टू हाई कोर्ट फॉर जस्टिस, एंड आफ्टर हाई कोर्ट इफ ही विल बी नॉट सेटिस्फाइड तो ही कैन गो एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट। वैसे सुप्रीम कोर्ट में बेटा बहुत ही रेयर केसेस आते हैं, जो बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं, जो हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं होते हैं। तो मोस्टली केसेस यहीं पे हाई कोर्ट तक सॉल्व हो जाते हैं बेटा। टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल आई विल गिव यू एग्जांपल। जो स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया ना बेटा, वो पुअर पर्सन का, किसने प्रॉपर्टी परचेज करी उसे, है ना, सेकंड पर्सन ने, किसी रूलिंग पार्टी ने, या फिर किसी उनके जो चेयरों ने उसे कब्जा लिया। तो बेटा जैसे वो पर्सन, उसको वहाँ तो कुछ जस्टिस मिला नहीं पुलिस स्टेशन में, ये कांड हुए नहीं थी, क्योंकि बेटा वो लोग किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं, रूलिंग पार्टी के अंडर में वर्क करते हैं पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में। बट जो कोर्ट्स हैं ये एक इंडिपेंडेंट है, आपको मैंने पहले बताया ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो वो पर्सन सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाएगा, अपनी कंप्लेंट यहाँ पर अपना केस फाइल करेगा। वैसे तो उसका यहीं पर सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि उन्हें भी, या तो कोर्ट उसको बोलेगी आपकी जमीन वापस करो या अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, जो भी उनको बेटर लगेगा, उनके वो एविडेंस मांगते हैं बेटा। कोर्ट में क्या होता है एक चीज, दे वांट एविडेंस फॉर एनीथिंग, जिसके पास एविडेंस होंगे वो विन करेगा। अगर उसको यहाँ पर भी जैसे उसको उसके पास एविडेंस नहीं है, मान लीजिए कि उसके एविडेंस भी ले लिए गए, या उसके जो कोर्ट के जो उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो भी उस नेता ने या रूलिंग पार्टी ने या उस पॉलिटिशियन ने ले लिए, तो ऑब्वियसली देखो बट जिसके पास पेपर्स है उनकी प्रॉपर्टी उसकी है, जिसके नाम से, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, जिसके नाम से। तो अब बेचारा अब यहाँ से भी क्या हो गया, निराश हो गया, तो वो देन ही विल गो टू हाई कोर्ट। उसके पास एक और ऑप्शन है कि इसको यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो देन ही विल गो टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील करेगा वो जाकर। अब हाई कोर्ट बेटा इसकी थोड़ी डीपली इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि वो समझती है कि जब यहाँ से यहाँ आया तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो 99% लोगों को यहाँ पर बेटा जस्टिस मिल जाता है, लेकिन अगर यहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम बड़ी केसेस होता है, तो उसको वहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ओके बेटा, अब आप इन लेवल्स को समझ होंगे। अब बेटा जो हमारी जुडिशरी सिस्टम था ये कब से स्टार्ट हुआ था, डू यू नो। हाई कोर्ट मीन्स जो बेटा यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे इन अवर कंट्री, उन्होंने बेटा करा तो बहुत हमारे साथ अनजस्टिस था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी दी जो आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं और जो हमारे लिए बेनिफिटेबल रही हैं और हैं। ठीक है, तो बेटा जो कोर्ट सिस्टम था वो उन्होंने स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ पर तो नॉर्मली पंच वगैरह वो बैठते थे, 5% होते हैं गाँव के, वो लोग बैठकर कोई भी डिसीजन फाइनल डिसीजन लेते थे। पर उसके बाद जब कोई, कुछ लोगों ने फॉलो करते थे, कुछ लोगों ने फॉलो नहीं करते थे, ऐसे भी कंडीशन होती थी, क्योंकि हर तरह के बेटे लोग होते हैं, है ना। कुछ लोग बड़ों का रेस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। यहाँ तो बेटा हर चीज़ की जबरदस्ती है, दे यू हैव टू फॉलो इट इन एनी कंडीशन, क्योंकि इसके बाद पुलिस भी है, वो आपको पकड़ेगी, जेल में डालेगी, पिटाई करेगी, बीट यू, है ना, पनिश यू, मैनी थिंग्स विद यू दे कैन डू। बट उस वक्त बट ऐसी कंडीशन नहीं थी, वो लोग सिर्फ ओरली बोलते थे अब आपको फॉलो करना है तो करो, अदरवाइज इट्स अप टू यू। पर उनके पास कुछ ऐसी पनिशमेंट नहीं थी जिससे आप डरो और उसे फॉलो करो। बट जब वहाँ ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हाई कोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराई, मतलब कोर्ट्स बनाए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बड़े 3 जगह कोर्ट्स बनाए, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। बॉम्बे को हम मुंबई कहते हैं, मद्रास को चेन्नई के नाम से हम लोग भी कॉल करते हैं, और कलकत्ता को कैलकटा कहते हैं। ठीक है, तो 1826 में इन्होंने हाई कोर्ट स्टार्ट करे। कहाँ कहाँ पे बेटा, सॉरी, कलकत्ता में
मद्रास में एंड बॉम्बे में। तो ये 3 जिनको हम कह सकते हैं बड़े बड़े सिटीज़ है, ये यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कोर्ट स्टार्ट करे 1826 में। उसके बाद बेटा आप देखते हैं जो कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हाई कोर्ट्स की जज को हम कहते हैं जस्टिस, और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसे कहते हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, ओके बेटा। इनका अपॉइंटमेंट बेटा गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग नहीं करते, मतलब प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ये सब ये करते हैं, बट ये रूलिंग पार्टी जो होती है ना, ये जो सरकार जिसे हम कहते हैं वो लोग नहीं करते हैं, बट जैसे अपर लेवल के जो होते हैं मंत्री जो होते हैं मिनिस्टर्स, वो उनको चूज करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द कोर्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, बेटा आप ये वीडियोस वॉच करते वक्त प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, अदरवाइज यू, आप बेटा अंडरस्टैंड तो कर लेंगे बट प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू रीड द चैप्टर। What are the different branches of the legal system? What are the different branches of legal system? बेटा हमारे जो कोर्ट्स है ना उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल लॉज और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। आप बेटा समझ सकते हैं, क्राइम तो समझते होंगे बेटा, क्या क्या आता है क्राइम में? क्राइम में किसी का मर्डर कर देना, किसी के रेप कर देना, ये चोरी है ना, थीफ, और भी बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े काम क्राइम करने जिसे हम कह सकते हैं, वो चीजें इसमें आती हैं। तो बेटा इसका लॉ अलग होता है, इसके लिए अलग अलग पनिशमेंट दी गई हैं, अलग चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्राइम्स जो होते हैं बेटा उसके लिए हम लोग अलग चीजें फॉलो करते हैं, और जो सिविल होता है, जो सिविल क्राइम्स बड़े क्राइम तो होते हैं बट उस लेवल से नहीं होते, है ना। यहाँ पर वो चीज आती है जैसे कभी कोई किसी को, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक पीजेंट रेंट होल्डर का या ऑनर का, या कोई रेंट गड़बड़ कर दे कि भाई हम रेंट नहीं दे रहे, या कोई जो उसका ऑनर है उनके साथ कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जो आपको पहले स्टार्टिंग में एग्रीमेंट में नहीं बोला गया था, और आप वो करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको रेंट बोला गया था 5000, आप वो 6000 मांग रहे हैं। तो या तो ओनर ऑफ द हाउस या फिर जो रेंट पे रहता है टीनेंट, वो जाकर भी केस फाइल कर सकता है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी कंडीशंस हो रही हैं। ठीक है, या फिर और भी जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स केसेस, अगर किसी की लेडी नहीं जेंट्स के साथ भी, ऐसा नहीं कि हमेशा लेडीज का तो होता है, मोस्टली प्रोनिकेट होती है ना, क्योंकि देखो मैं आपको वजह से बताती हूँ कि वो बेचारी बहुत ही लो वाली कैटेगरी में आती हैं, स्लेव्स के टाइप की कंडीशन है। ठीक है, उनकी कोई राइट्स नहीं है, तो मोस्टली उन्हीं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डाइवोर्स भी मोस्टली लेडीज ही फाइल करती हैं, लेकिन ज़्यादातर अब ऐसा भी नहीं कि ओनली लेडीज ही करेगी, वुमेन्स ही करेंगी, अब मेन्स भी डाइवोर्स फाइल कर, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, बट सबकी फैमिली की कंडीशन अलग अलग है, तो वो जो कंडीशंस हैं वो इसमें आएंगी। ठीक है, डाइवोर्स वाली, किसी रेंट के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ऑनर प्रॉब्लम कर रहा है, या और भी घर पे कोई मारपीट हो रही है, अड़ोस पड़ोस में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, है ना, कुछ लोग आपस में बात करेंगे कि जी अभी हमारी, अभी मैंने को बताया वो प्रॉपर्टी वाला बताया आपको, तो वो सिविल केस में आएगा। ठीक है बेटा। अब इन केसेस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले होती है FIR। सपोज डायरेक्ट जाके किसी को जेल नहीं होती है बेटा, जिसने क्राइम करा है, जैसे आप किसी ने बेटा किसी का मर्डर कर दिया है, तो सबसे पहले उस पर्सन को कंप्लेंट की जाएगी, उसकी FIR लिखी जाएगी उसकी पुलिस स्टेशन में, फिर उस पर्सन को पुलिस जाकर पकड़ के लेकर आएगी। ठीक है, पकड़ के लेकर आएगी, और
उससे क्या करेगी, पूछेगी कंडीशंस क्या क्या थी उसकी वहां पर, कंडीशन क्या क्या थी, और फिर उसको या तो उसे जेल में डाल देगी वो, अगर उसको लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे जब एट अ टाइम वो उनको मिल रहा है जहाँ पे वो मर्डर हुआ है तो उनको वो मिल रहा है, कुछ ऐसे प्रूफ्स उनको मिल रहे हैं, एविडेंस उनको मिल रहे हैं, तो ठीक है रोक दिया। बेटा एफआईआर का मीन्स होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेशन रिपोर्ट, ओके, जिसके बेस पे किसी को भी विक्टिम तो नहीं कह सकते हम लोग, बट हाँ उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखने के बाद कुछ एक्शन लिया जा सकता है मीन्स, ओके। तो बेटा ये आपको सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो, और बेटा जो सिविल लॉ होता है इसमें बेटा जो ये कहने का मतलब है कि मोस्टली जो कोशिश करते हैं इन्हें कोई पनिशमेंट तो ऐसे स्पेशली नहीं दी जाती है, बट कोशिश करते हैं कि उनके बीच में समझौता हो जाए, मतलब वो एग्री हो जाए एक दूसरे के, हाँ कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसे की जाए जिसमें दोनों पार्टीज एग्री हो जाए, मतलब दोनों का बेनिफिट हो, किसी का लॉस ना हो रहा हो, ठीक है, समझौता टाइप जिसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा फैमिली में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, अब ये तो नहीं किसी पे डिस्प्यूट हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया तो जाओ भाई आप अलग अलग सेपरेट रहने लग जाओ, है ना। कोर्ट उनको ऐसे कन्वेंस करने की कोशिश करती है कि दे लिव टुगेदर ऑलवेज, और सब कुछ प्रॉपरली से पहले की तरह हो जाए, मतलब पनिश नहीं किया जाता है हर केसेस में, हर इंसान को पनिश नहीं, कुछ उस पर फाइन टाइप रख दिया जाता है या कुछ कंडीशन रख दी जाती है कि अब आपको ऐसा करना होगा, अब आपको ऐसा करना होगा, है ना, बट नो नॉट पनिश, ठीक है। किसी की राइट्स को इसमें शोषण नहीं किया जाता है, इंडिविजुअल राइट्स जो भी कोई नॉर्मली वन पर्सन है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का राइट्स का शोषण नहीं हो रहा है इसमें, मतलब ओके। बेटा आपको सिविल और क्रिमिनल लॉ अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है does every person have access to the courts, access to the court, बेटा access का मतलब होता है पहुंच, क्या हर पर्सन की इतनी वैल्यू होती है कि वो कोर्ट तक अपनी मतलब हर चीज को पहुंचा सके, मतलब उसकी इतनी पावर है, पहुंचने ना पावर जिसे हम कह सकते हैं है कि वो कोर्ट जा सके, बेटा नो, क्योंकि हमारी कंट्री में यू नो वेरी वेल मैनी पीपल्स आर सो पुअर, and where the courts are available for all citizens in reality, वैसे तो कोर्ट्स हर सिटीजन के लिए हर नागरिक के लिए अवेलेबल है, बट every person has no capacity, no access to go to court because they are so poor, they have no money, क्योंकि कोर्ट में क्या चाहिए बेटा, you have lot of time, आपके पास लॉट ऑफ टाइम होना चाहिए, यू हैव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, और क्योंकि वहां पे क्या होता है लॉट ऑफ पेपर वर्क होता है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए मिलने के लिए, और जो वहाँ का प्रोसेसर होते हैं लॉयर्स होते हैं वो उनको भी मोटी फीस चाहिए, बेटा वो किसी को ये पर्सनली नहीं देंगे बेटा यू आर पुअर चलो आपसे कम फीस ले लेते हैं, है ना, यू आर रिच आप ज़्यादा फीस ले लेते हैं, तो बेटा उनको उनको भी तो अपना पैसा कमाना है ना, उनको पैसा अर्न करना, अपनी फैमिली चलानी है, तो बेटा वो अगर वो हर सब तरस खा के देखेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुअर पीपल है उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। इन रियलिटी एसेस द कोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर वेस्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया, बहुत ज़्यादा लोगों के पास क्रिटिकल कंडीशन है, पुअर कंडीशन है, तो वो लोग कोर्ट जाने में असेस नहीं है, तो वो क्या करेंगे। अब देखो कुछ लेबर है बेटा जो डेली बेसिस पे वर्क करती हैं,
वो सुबह को जाएंगे, शाम तक वर्क करेंगे, शाम को उनको वेजेस मिलेगी, उसी वेजेस से वो अपना खाना पकाएंगे, परचेज करेंगे। उनके पास मंथली सैलरी नहीं हो रही 10,000 20,000, चलो उसमें से सॉरी 10% वो स्पेंड कर देंगे, ये 20%। अब वो डेली लेंगे 100 रुपये, उनको 200 रुपीज उनको मिल रहे हैं, 300 उनको मिल रहे हैं, तो शाम को कोर्ट थोड़ी ना जाएंगे बेटा उन पैसों के लेके। वो कोर्ट तो मॉर्निंग में होता है, आफ्टरनून में होता है। अब वो उस वक्त वर्क करेंगे या कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर वो वर्क करेंगे तो उनको डेली वेज जो उनको मिलता है 200 300, वो उनको मनी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज करी है जिनके पास टाइम नहीं है। PIL, इसमें बेटा किसी को भी फिजिकली जाने की नीड नहीं है। ऐसे बहुत से पुअर होते हैं या कुछ जिनकी फिजिकली कंडीशन खराब होती है, हैंडीकैप्ड होते हैं, जो लोग कोर्ट तक नहीं जा सकते, जो वो लोग बेटा PIL लगा देते हैं, है ना, जिससे बेटा फिजिकली एक तरह से नोटिस होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो सेंड कर दिया जाता है और कोर्ट उसके बेस पे वर्क करती है, क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 में, सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 revised the mechanism in public interest litigation। ठीक है, इसमें ये क्या हुआ, जो पुअर लोग थे उनको ये फैसिलिटी मिल गई कि वो फिजिकली ना जाएं और उन्हें क्या मिल जाए बेटा, जस्टिस मिल जाए। क्या मिल जाए? हम इसे कहते हैं कि PIL का मतलब इंक्रीज असिस्ट जस्ट ऑफ जस्टिस। PIL इंक्रीज असिस्ट ऑफ जस्टिस। अगर बेटा ऐसा होगा कि जो लोग गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो लोग नहीं जा पाएंगे तो उनको तो कभी जस्टिस मिल ही नहीं पाएगा, उनकी वजह से कभी इतना मनी हो ही नहीं पाएगा, तो वो कभी भी अपने जस्टिस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज दी हैं कि ताकि नॉर्मल पर्सन भी जाकर, बहुत जो पुअर कंडीशन में जी रहे हैं वो लोग भी अपना कोई भी प्रॉब्लम लेकर वहाँ फिजिकली न जाकर जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये बहुत सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डज एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू द कोर्ट। क्या सबके पास इतनी पहुंच है? तो क्या आप बता सकते हैं क्या है? नो, है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी निकाली है PIL की, मतलब इंक्रीज एक्सेस ऑफ जस्टिस, ताकि उनको भी क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके। वो अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी थ्रू सेंड कर देते हैं, किसी के द्वारा भी, और मीन्स किसी आदमी को अब जरूरी फिजिकली जाना जरूरी नहीं है, वो अपनी कोई भी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट सेंड करके अपने लिए लड़ सकता है। ठीक है बेटा, अब आप इन चैप्टर्स जो मैंने आपको टॉपिक्स है एक्सप्लेन करे हैं, इनका क्या करेंगे आप बेटा, बुक में रीड करेंगे मैनी टाइम्स, देन वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अदरवाइज बेटा समझ लिया, आप समझ तो जाओगे, लेकिन जो बुक की जो लैंग्वेज है मैच करके आप जो लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा। इसके बाद बेटा मेरे टॉपिक यहाँ फिनिश करती हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी एनीथिंग, ओके, आई विल टेल यू पर्सनली। थैंक यू, बाय बाय।